मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की। शुरुआत करने के पहले मैं वो 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो जो ट्रंप का एक्स था, ट्रंप के एक्स का मेरे पास सार है, हम उस सार को देखते हैं कि सार है उन्होंने कल का जो सब एक्स था कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वे मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं। हमने कई विषयों पर चर्चा की जिनमें व्यापार और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना भी शामिल था। उन्होंने रूसी तेल की खरीद बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका से संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण तथा उनके अनुरोध पर हमने तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की। इसके तहत अमेरिका भारत पर लगाया जाने वाला पारस्परिक शुल्क 25% से घटाकर 18% करेगा। भारत की संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को घटाकर शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री ने बाय अमेरिका यानी कि अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है, वह बहुत बड़े स्तर पर। इसके अतिरिक्त भारत 500 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पाद खरीदेगा। भारत के साथ हमारा अटूट संबंध, अद्भुत संबंध आगे भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मैं ऐसे दो लोग हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसा अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता। इस विषय पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप। ये उनका एक सार है जो कल उन्होंने एक्स किया था, जिसकी बड़ी चर्चा है लगातार है कि आखिर हुआ क्या है। मैं आगे बढ़ने के पहले एक प्रतिक्रिया और राहुल गांधी ने जो आज दी है, जो संसद में दिन भर चला मामला, इस बीच वहां से जुड़ गए सुनील शुक्ला साहब। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। राहुल गांधी ने जो कहा वो भी मैं दिखाना चाहूंगा क्या कुछ कहा। और एक बयान और है जो पीयूष गोयल का आया है करीब 20-22 घंटे बाद। तो हम ये देखते हैं दो चीजें और फिर मैं शुरुआत करूंगा दिनेश के वोरा साहब से। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। धन्यवाद संजीव भाई। और मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है। और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दे रहे।
नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। बड़ा तीखी और बहुत गंभीर किस्म की टिप्पणी में ये सोचता हूँ। ये और देखें पीयूष गोयल ने क्या कहा। फिर मैं आपके पास आता हूँ दिनेश। करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहे, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। दोनों ही आपने सुन लिया दिनेश सर, आपने सुन लिया, राहुल गांधी जी को भी सुन लिया और आपने पीयूष गोयल को भी सुना, और आपने ट्रम्प का एक्स भी देखा है, आपका मैंने शो भी देखा, और साथ में प्रधानमंत्री ने उसके बाद अपना उनने एक्स किया था, उस पर भी आपने किया। ये ओवरऑल, क्योंकि अभी पीयूष गोयल ने एक चीज और भी कही है कि जो डील है इसके डिटेल्स आ रहे हैं और हम देश के सामने सारा कुछ रखेंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। लेकिन क्या कुछ है अब तक जो आपके पास आउटकम है? आपने जितना अध्ययन आप करते हैं इस क्षेत्र में, क्या कुछ निकल कर आता है? कहां खड़ा है देश? और राहुल गांधी ने कहा देश को बेच दिया गया है। ये जो डील हुई है वो कहने खून पसीने की हमारी जो है उस सबको बेच दिया गया है। ऐसी कभी टिप्पणी राहुल गांधी ने अब तक नहीं की है बीते इतने वक्त में प्रधानमंत्री को लेकर। सीधे सीधे सब पर आपकी टिप्पणी। जी, आप सबको नमस्कार, और साथ में सुनील भाई डॉक्टर और सुनील साहब का बहुत स्वागत करूंगा। हाँ, डॉक्टर सुनील हम का भी मैं नमस्कार करता हूँ। सभी विद्वान मित्र हैं। सुनील जी दोपहर को मेरे साथ ही थे, तो हमने काफी अच्छी विस्तारित चर्चा भी की थी इसी विषय के ऊपर। दरअसल क्या है ना कि कमान में से तीर निकल चुका है। अब जब कमान में से तीर निकल जाता है तो वापस नहीं आता है, और पता नहीं क्या एक अजीब सा संजोग है या प्रयोग है कि भारत के अधिकतर बड़े बड़े निर्णय ट्रंप साहब घोषित करते हैं।
कभी कभी तो शक होना शुरू हो जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के साथ साथ वो भारत के भी प्रधानमंत्री बन गए हों। तो सारे इंपॉर्टेंट निर्णय वही घोषित करते हैं। रात को जो उनका ट्रंप आया था, जो अपना ट्वीट आया था, जो आपने भी दिखाया, हिंदी वर्जन उसका बताया डोनाल्ड ट्रंप का, वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है। मैंने कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से बात की और उन्होंने मुझसे कहा कि दरअसल उनके ट्वीट को उनकी फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए। तो मैंने पूछा भी क्यों नहीं लेना चाहिए, आप मुझे बताइए। मैंने कहा एक सेट पैटर्न है डोनाल्ड ट्रंप का, 1 साल से चला आ रहा है, उस पर कोई चेंज नहीं है। वो जो मन में ठान लेते हैं वो करके गुजरते हैं। और उन्होंने हिंदुस्तान से कहा था कि तुम्हारी डील उसी टर्म्स पे होगी जिस टर्म्स के ऊपर मैं ईयू के साथ डील कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा हूं, जापान के साथ कर रहा हूं, कोरिया के साथ कर रहा हूं। यू आर नॉट डिफरेंट। मैं आपको एक्सेप्शन नहीं मान सकता। जो वक्तव्य उनका 1 साल पहले था वही वक्तव्य आज भी है। और मैं कई अपने एपिसोड में कई महीनों से कह रहा हूं कि डील सामने टेबल पे पड़ी हुई है। फर्क इतना है कि उन्होंने हाथ में पेन उठाया और दे दिया, बोला जब दिल चाहे साइन कर लेना इसके ऊपर। लेकिन ये चेंज होने वाली नहीं है, ये प्रिंट आउट बाहर आ चुका है। भारत का 80-85 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है वहां से। मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं बाकी सॉफ्टवेयर या सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। उसमें से करीब करीब 80% जो हिस्सा है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, क्या कहते हैं कि 18% के अंदर आ जाएगा। लेकिन 20% हिस्सा नहीं आएगा। वो 20% जो हिस्सा है वो करीब करीब 17 से 20 बिलियन डॉलर का जो है, वो मैं बता दूं, इंडिया का जो स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स है वो भी करीब करीब 9-10 बिलियन डॉलर के हैं। और स्टील और साथ में करीब 7 बिलियन डॉलर के हमारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं। तो स्टील, कॉपर और एल्युमिनियम एक अलग एक्ट में आते हैं और पूरी दुनिया में जहां से भी वो माल आएगा उसके ऊपर 50% का टैरिफ है। इंडिया इज नॉट एन एक्सेप्शन सर, मैं पहले बता दूं, ये बहुत कम लोग चीजें इसको जानेंगे। दूसरा, 7 बिलियन डॉलर का इंडिया का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है और उनका एक एक्ट है, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962। इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और फर्नीचर के ऊपर 25% फिक्स ड्यूटी है सर। वो इसमें चेंज नहीं होगी 18% पे। तो मेटल्स के ऊपर 50% रहेगी और फर्नीचर के ऊपर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे 25% रहेगी। कुछ चीजें जो प्रमुखता से निकल के आई इसमें से वो ये थी कि पहला स्टेटमेंट ये था कि मोदी जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि डील करनी है। तो यानी कि हमारे ट्रंप साहब तो भारी पड़ गए और मोदी जी आभारी हो गए सर। इतना ही फर्क है दोनों के अंदर। अगला वक्तव्य आता है, कहते हम आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। मैं अभी रशिया के स्टेटमेंट चल रहे हैं सर, सरकार के आ रहे हैं उनके नुमाइंदों के। हमें ऐसा कोई भारत सरकार ने सूचित नहीं किया है कि क्या भारत ने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है या बंद करने का इरादा किया है। हम भारत सरकार की आधिकारिक जो एक टिप्पणी होती है या उनकी जो बातचीत है जो हमारी सरकार को इन्फॉर्म करेंगे और वो बताएंगे कि उनके इरादे क्या है अल्टीमेटली। क्या वो रशिया से तेल लेना, आप अनुमति दीजिए तो बताया। तो वो कह रहे हैं कि हमें ट्रंप के दावे पे यकीन नहीं है और वो ये भी कह रहे हैं कि हम ट्रंप के बयान का मतलब समझ रहे हैं। ये भी साथ में जुड़ना है, रूस जोड़ रहा है। हाँ, और आप जो कह रहे हैं वही। जी हाँ, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रशिया ने करीब 2-3 महीने पहले की बात है, जहां तक मुझे याद आता है, उनके एक बड़े शख्स ने एक वक्तव्य दिया था कि हम तो किसी भी दूरी तक जा सकते हैं भारत के साथ में, भारत को तय करना है कि वो हमारे साथ कितनी दूरी तक चलेगा। तो वहां चेतावनी दे दी गई थी, भैया या तो मेरे साथ चलो या उसके साथ चलो। खैर, तो रशिया के तेल पर अभी वो कंटेंशियस इशू बन गया है। अब वो गले की फांस भी और कांटा भी है। हमारे पास तो क्या है कि काटो तो खून नहीं। दूसरा ये था कि 18% हो जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये तो वही एक पॉइंट चल रहा है टीवी के ऊपर और कुछ नहीं चल रहा। रात से उसी की गाथा चल रही है। 18% हमारे लोगों को क्या फायदा होगा। जो पीयूष गोयल ने कहा कि सारे कोस्टल एरिया में खुशियां मनाई जा रही हैं, मनाओ दिवाली साहब, लेकिन बाकियों को दिवाला निकल रहा है उसकी भी सोच लो ना जरा आप। उसके बाद साहब तीसरा पॉइंट जो आता है जिसके ऊपर चुप्पी साध रही, मोदी जी का ट्वीट साइलेंट है कि अमेरिका के सारे इंपोर्ट पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% टैरिफ होगा। तो मैं ये जानना चाहूंगा अमेरिका से आने वाली कारों पर और शराब पर कितना टैरिफ लगेगा साहब। जरा मैं भी इस प्रश्न को पूछ लूं उनसे, क्योंकि कारें तो वहां पे फोर्ड मोटर्स भी है, जनरल मोटर्स भी है और बहुत बड़ा तादाद में फॉक्सवैगन भी वहां पर बनती है साहब।
तो उन कारों के ऊपर जब वो भारत में बनी बनाई आएंगी, सब कितनी ड्यूटी लगेगी? अभी तक तो 150% है सर, आप कितनी लगाएंगे? कई जगह पे 110% है, आप कितना लगाएंगे? शराब पर 150% ड्यूटी है, ईयू को अब 20% हो जाएगी। जरा आप बताइए, क्या आप 0% में शराब आएगी? मुख्य मुद्दे सर ये छोटे मुद्दे नहीं है। तो 0% ड्यूटी के ऊपर कंप्लीट साइलेंस है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरी डील का, जो मैंने आज सुनील जी से भी दोपहर को जब हमारी बातचीत हुई, मैंने कहा था, दैट इज द 0 तक नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेके आना। इसने मुझे अचंभित किया, शॉक किया, क्योंकि मैं सारी जिंदगी नॉन टैरिफ बैरियर से डील किया हूं सर। मैं ये नॉन टैरिफ बैरियर्स वो होते हैं जो एक देश की संप्रभुता को बचाते हैं, एक देश को विदेशी माल का जो फ्लडिंग होता है उससे रोकते हैं सर। हमारे देश के अंदर जो लोग डंपिंग करते हैं उससे रोकते हैं। हम अपनी लाल रेखाएं खींचते हैं, लक्ष्मण रेखाएं खींचते हैं कि क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना। आपने वो लाल रेखा ही मिटा दी कि मेरे मामले में लाल रेखा चलेगी नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर ही नहीं चलेगा। इसने मुझे हैरान किया। और फिर $500 बिलियन का पुछल्ला लगा दिया कि आप $500 बिलियन का माल खरीदेंगे। चलिए, मैंने ये भी मान लिया, लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी पे तो आपने खोल दिया ना। और उनके जो स्टेटमेंट जो थे मेरे पास, खासतौर से इंडिया और ये यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पे है, मैं बता देता हूं। अभी एग्रीकल्चर के बारे में कहा गया कि जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, अमेरिका का, हमारा नहीं सर। इंडिया हैज कमिटेड टू ग्रांट ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉर्न एंड सोयाबीन। ये एक पॉइंट है। डेयरी प्रोडक्ट्स में उनका कहना था कि ये नॉन वेज प्रोटीन का चक्कर है, तो इंडिया ऑफिशियली इसको रिफ्यूज करता है कि आपकी गाय को नॉन वेज प्रोटीन दिया जाता है। लेकिन ईयू के साथ जो समझौता हुआ वहां भी नॉन वेज प्रोटीन दिया जाता है। दोपहर को भी मैंने चर्चा की थी, लेकिन वो सारा अलाउ कर दिया, आपके प्रोडक्ट सारे अलाउ कर दिए। और मिल्क के अंदर लिक्विड मिल्क छोड़ के बाकी आपने अलाउ कर दिए। डेयरी सेक्टर में जो हमारे इनिशियल लॉसेस है, जो अभी निकल के आए हैं, जो बता रहे हैं 1.03 मतलब 1 लाख करोड़ का इनिशियल लॉसेस जो है भारत के डेयरी फार्मर्स के हैं। रिपोर्ट सजेस्ट that opening India's dairy sector to subsidize US imports could potentially lead to an annual loss of 1 lakh crore and more for Indian dairy farmers. अब एक स्टेटमेंट जो पीयूष गोयल कहते हैं, मैं उसको काउंटर करना चाहूंगा अमेरिका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के स्टेटमेंट से। गौर फरमाइएगा, वो कहते हैं कि मिस्टर ब्रूक रॉलिंस उसका नाम है, he hailed the deal as a victory that will pump the cash into rural America by exporting more farm products to India's massive market. ये ब्रूक रॉलिंस उनके कृषि मंत्री हैं। वो कहते हैं कि हमारे किसानों की पॉकेट के अंदर बहुत सारा पैसा आएगा, जो इंडिया की जो मैसिव मार्केट है उसके अंदर हमारा ये सारा का सारा माल जाने वाला है। और जहां तक नॉनवेज मिल्क की बात है साहब, इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा, आपने ऑलरेडी ईयू के साथ समझौता करके उसको दे दिया है, तो आप क्या करेंगे? ये मुख्य चीजें कुछ इसमें से डील में से निकल के आती हैं। मुझे लगता है कि हमें एक और पिक्चर भी इसमें से निकल के आती है, और वो पिक्चर ये है कि जब मैंने अपना बजट को देखा था, मैंने उस पर कोशिश किया कि मैं देखूं इसमें कस्टम्स ड्यूटी का कुछ एडिशन या रिडक्शन कितना दिखाया पिछले साल के मुकाबले। तो एक 10,000 करोड़ का एडिशन दिखाया है। लेकिन अगर अमेरिका के सारे माल के ऊपर जो अभी 40 से 45 बिलियन डॉलर का है, उस पर जो कस्टम्स ड्यूटी है टोटल मिलाकर जो हमारा कलेक्शन है करीब 30 से 35,000 करोड़ का है। और जो यूरोप से जो माल आता है उसके ऊपर करीब 60,000 करोड़ की कस्टम्स ड्यूटी हम कलेक्ट करते हैं, इसको टैरिफ भी कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक ही वर्ष में 1 लाख करोड़ का कस्टम्स ड्यूटी कलेक्शन हम फॉरगो कर रहे हैं यूरोप से और अमेरिका से। तो ये 1 लाख करोड़ आप कहां से कवर करेंगे साहब? और एक एक करके जो आपके एफटीए आ रहे हैं, आप सब जगह से कस्टम ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तो आप पैसे कैसे कमाएंगे साहब? आप सरकार कैसे चलाएंगे? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी और इनकम टैक्स, यही तो मेन मुद्दे हैं जो आपको टैक्स देते हैं, सरकार चलाते हैं। लेकिन यहां पर जो ट्रंप का जो ट्वीट है उसको मैं महत्ता दूंगा। ये कोई वाहियात किस्म का ट्वीट नहीं है। ट्रंप साहब ने जब कुछ लिखा है तो साथ में बैठ के लिखवाया गया है, वो खुद नहीं लिखते, उनका स्टाफ है जो उनको पोस्ट करता है वहां पर। वो ऐसा नहीं कि खुद पोस्ट करते, कभी कभार खुद करते होंगे, लेकिन उनका स्टाफ है। लैंग्वेज का एक एक शब्द गिना चुना शब्द है साहब, सोच समझ के। क्या उस ट्वीट को किसी भारतीय ने काउंटर किया? क्या कोई व्यक्ति ऐसा भारत सरकार में आया जिसने ये कहा, पीयूष गोयल हो या नरेंद्र मोदी हो, जिसने ये कहा कि ये ट्वीट गलत है? अभी ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर हाँ कुछ बातें हैं जो फाइनल नेगोशिएशन के अभी दौर के अंदर हैं। ये कौन सी बात हुई भाई साहब?
आप तो कह रहे थे कि नेगोशिएशन खत्म हो चुकी है, डील टेबल पे पड़ी है, अब आप कहते हैं कि अभी डील फाइनलाइज नहीं हुई, कुछ लास्ट के पॉइंट्स बाकी हैं। अगर लास्ट के पॉइंट्स बाकी है तो कंक्लूड कैसे होगा? फिर घोषणा कैसे होगी? इसका मतलब देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है या फिर दाल ही काली है। हमें एक बात समझ लेना चाहिए, आज हमारा 36,000 करोड़ के नुकसान है। कल को जैसे ही ड्यूटी फ्री होता है, अमेरिका का एक्सपोर्ट भारत को $100 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। आप लिख कर रख लीजिए साहब। जब हर चीज ही फ्री आनी है इंडिया के अंदर, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक भी फ्री आएंगे आपके सारे के सारे। आपके जो बाकी जो हार्डवेयर हैं वो भी सारे के सारे आएंगे, जिसमें अमेरिका मास्टर है सर। उसके अलावा आपके अमेरिका के जितने नट्स आते हैं हमारे यहाँ, जो फूड प्रोडक्ट काफी आता है ना, वो भी सारे फ्री आएंगे। ड्राई फ्रूट भी फ्री आएंगे सारे के सारे। और उनके जो कपड़े हैं, उनका जो चमड़े का उद्योग है, उनके जो बाकी उद्योग है, वो भी तो इंडिया में फ्री आएंगे सारे के सारे सर। और अगर आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपके माल के अंदर जो 80% माल है वो चाइना का है और आप अमेरिका में असेंबल कर रहे हैं और भारत भेज रहे हैं, तो आप उसको भारत नहीं भेज सकते, ये ईयू कहता है, ये उसका नॉन टैरिफ बैरियर है। लेकिन ट्रंप साहब ने नॉन टैरिफ बैरियर को पहले ध्वस्त कर दिया। कहता है मैं आपके किसी नॉन टैरिफ बैरियर को नहीं मानूंगा। इसका मतलब कि अमेरिका में कोई चाइना की कार आती है, वहां असेंबल होती है, 90% पार्ट अमेरिका उसमें चाइनीज है, लेकिन असेंबल अमेरिका में हो रही है, तो वो कार इंडिया में आ सकती है 0% पे। सर मैं वो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, एक व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा होने के नाते कभी जो था मैं, कि ये सारी के सारे जो डेंजर पॉइंट्स हैं, इसको मैं डार्क स्पॉट्स कहता हूं सर। आपने इन डार्क स्पॉट्स को कैसे हैंडल किया है? अल्टीमेटली दैट इज समथिंग वेरी ए ड्रेडेड सीन, कि कोई भी चीज जो यहां से दुनिया भर से अमेरिका आ जाएगी और अमेरिका से रीरूट होकर यहां पे आ जाएगी, जैसे कि दुबई में हो रहा है। दुबई में क्या होता है, चाइना का माल जाता है, दुबई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब $100 बिलियन टच कर गया। चाइना ने वहां पे कुछ यूनिट खोल लिए, माल वहां बेचता है, वहां बैठ के असेंबल करता है, लेबल लगाता है, इंडिया भेज देता है सर। हम लॉस पे लॉस पे लॉस खाते चले जा रहे हैं सर, यही तो हो रहा है। तो अमेरिका क्या वो पिक्चर अपनाएगा, या भारत ये कहेगा कि यार वो आप ईयू वाला रूल तो अपनाओ कि 60, 70, 80% जो कंपोनेंट है इंडिया के होने चाहिए, तब आप भेज सकते हो। अगर आपके 90% कंपोनेंट चाइनीज हैं और अमेरिका में आप असेंबल करते हो और भारत भेज देते हो, तब क्या होगा सर? सर मैं सारे सिनेरियो सामने रख के बैठा हूं टेबल के ऊपर, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब डील फाइनल हो चुकी है, डिक्लेयर हो चुकी है, हमने कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया सर। हमने ईयू में भी यही किया था, हमने यहां भी किया था। इस सब में मरेगा कौन सर? कल्लू कौन है? भारत की जनता, 140 करोड़, जिसको कशीदे पढ़े जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा कि 140 करोड़ को बधाई। किस बात की बधाई सर? हमारी तो जेब काट ली आपने। मैंने यूरोप की बात, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप कहते हो मेरा 500 रुपए की शर्ट जाएगी, 500 रुपए की टी शर्ट जाएगी, मेरा 100 रुपए का बेल्ट जाएगा, मेरा 200 रुपए का बैग जाएगा, 2000 रुपए का लेदर बैग जाएगा सर, वहां से 50 रुपए का बैग आएगा, वहां से 5000 की शर्ट आएगी सर, वहां से 10 करोड़ की क्या कहते हैं पाटेक फिलिप्स की घड़ियां आएंगी। आप क्या करोगे? आप उसको, हम तो, मैं क्या करूं? मैं आई थिंक वी आर कमिटेड सुसाइड बाय दिस वे सर, और कुछ भी नहीं है संजीव जी। नहीं बिल्कुल सर, एसोचैम जो है वो खुशियां मना रहा है, और जो हाइप क्रिएशन की जो मैं सारी की सारी बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी बात मत कीजिए, ये ट्रेड एसोसिएशन की बात मत कीजिए। वो सब कौन है, क्या कर रहे हैं, आपको आप जानते हैं, वो बाहर आके क्या बोल रहे हैं और अंदर क्या है, सबको पता है सर। वो सर लेकिन राहुल गांधी ने जो एक बड़ा हार्डलाइनर एक जो उनका है कि देश को बेच दिया, ये इसको ये कितना ये क्या इसमें, और जो वो कह रहे हैं, आपने सुना पीयूष गोयल को, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ भी बोल रहे हैं। क्या कुछ भी बोल रहे हैं? सच्चाई कहां पर आके खड़ी? कहा आपने कहा 1 लाख करोड़ का नुकसान यदि वो कस्टम और तमाम मिला लेते हैं तो कहां जाके ठहरेगा? क्या स्थिति है एक जो बहुत सामान्य भाषा में? पीयूष गोयल को खुद पता है कि क्या बोल रहे हैं। वो राहुल पे इल्जाम लगा रहे हैं। राहुल ने तो बोल दिया कि मोदी ने कॉम्प्रोमाइज किया है, अडानी और एप्स्टाइन का नाम लेके क्लियरली। पीयूष गोयल को पता है वो क्या बात कर रहे हैं, वो बात को घुमा फिरा रहे हैं। He knows the fact that we are compromised. He knows the fact that we have committed suicide in this deal and in EU deal. He knows everything. लेकिन मुसीबत यह है कि अब मुंह छुपाने को जगह नहीं है। जब मुंह छुपाने को जगह नहीं है तो आपने सारी की सारी चीजें उनको अलाउ कर दी, फूड स्टफ अलाउ कर दिया, बाकी सारी चीजें अलाउ कर दी, तो हमारे लिए बचता क्या है? एक चीज है, एक इंडस्ट्री हमारी तरक्की करेगी। संजीव भाई और सुनील जी, मैं आपसे भी कहूंगा, दोनों विद्वान व्यक्ति सामने बैठे हैं, और वो बिकेंगे अलीगढ़ के ताले जो हम फैक्ट्रियों पे लगाएंगे, तो उनकी सेल बढ़ जाएगी।
अलीगढ़ के ताले भरपूर मात्रा में बिकेंगे, सारा एमएसएमई बिकेगा, बाकी उद्योग भी बिकेंगे। हमारा अपना फैक्ट्री चलेगा क्या सर? सर अगर 100 रुपए का डब्बा वहां से आएगा, कोई भी एक चीज है, उस पर 0% कस्टम ड्यूटी है, यूरोप से आए, अमेरिका से आए, और उसके ऊपर अगर फूड स्टफ है तो 5% की कस्टम अपना जीएसटी लगेगा, 105 में मेरे पास आ जाएगा। सर मैं इंडिया का घटिया माल क्यों खरीदूंगा जब मुझे यूरोप का माल मिलता है, अमेरिका का माल मिलता है? आप बताओ ना मुझे। हम तो वैसे भी एक कबाड़ पैदा करने के लिए फेमस जाने जाते हैं, बहुत कम हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसलिए तो वो लोग लेते नहीं सर। बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं जाता हूं सुनील सर के पास। जो पीयूष गोयल कह रहे थे कि अभी इस डील का बहुत कुछ आना बाकी है, जो डिटेलिंग आना बाकी है। आपने कहा कि और वे फैक्ट है कि आप ऐसे ही तो साइन कर नहीं सकते, और डोनाल्ड ट्रंप जो खुलेआम घोषणाएं करते हैं, जो 82 बार बोल चुके कि मैंने रुकवाया ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर ये इसमें ये क्या छेपक कहां है, क्या इसमें पेचबाजी कहां है? ये सब क्या सिर्फ वो आप ये देश को कुछ देर के लिए आप ध्यान भटकाइए, फिर धीरे से भूल जाएगा, इस तरीके का कुछ सीन है क्या है आखिर में? सर ट्रेलर से पता नहीं लगता पिक्चर कैसी होगी। आजकल टीजर आते हैं ना पिक्चर के, 1 मिनट के, 2 मिनट के, 3 मिनट के, तो टीजर से पता लगता है कि पिक्चर कैसी होगी। आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या सारे लोग जो ये बातें कर रहे हैं, क्या ये सारे लोग फ्रॉड हैं क्या? हम सारे लोग गलत हैं क्या? हम जो बिटवीन द लाइन पढ़ रहे हैं गलत है क्या? और फिर मैं अपने आप को कम से कम उन लोगों में नहीं गिनता हूं कि जिनको इस एफटीए के बारे में नहीं पता है सर। मैं अभी आज सुनील जी को दोपहर को बता रहा था प्रोग्राम के अंदर में कि मैं अभी 2-3-4 महीने पहले मद्रास में था, मैं वहां पर बड़ा एक सब ट्रेड एसोसिएशन वाले थे, वहां पे मेरा 3-4 घंटे का लेक्चर था सर, सिर्फ एफटीए के ऊपर था सर, पूरा प्रेजेंटेशन था मेरा, और सबके साथ जो हुए थे, आसियान के साथ, जापान के साथ, कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, आई हैड गिवन द ह्यूज यू कैन से कैलिब्रेशन ऑन दैट वन। मुझे पता ही अंदर की चीज क्या है सर, और पीयूष गोयल क्या बोल रहे हैं। वो बेवकूफ आम आदमी को बना सकते होंगे, लेकिन जो जानकार है उसे तो नहीं बना सकते ना। टीजर ही इतना गंदा है तो सर पिक्चर कैसी होगी? हमारे लिए अब मुश्किल की घड़ी है सर, बहुत मुश्किल की घड़ी है। बस सीधी सारी साफ सुथरी बात है सर मेरी ये।